गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। शिव और पार्वती की बातचीत और शिव का पार्वती के विरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद परमात्मा हर की बात सुनकर उनके आनंददायी स्वरूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और बहुत सुख अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास खड़ी हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती कहती है देवेश्वर आप मेरे स्वामी हैं प्रभु। पूर्व काल में पहले की बात है कि आपने जो किया वो भुला दिया। वे आप हैं और वही मैं हूँ देवेश्वर। समय तारकासुर के दुख पाने वाले देवताओं की कामना सिद्धि के लिए मैंने रानी मैना के गर्भ से जन्म लिया है। देवेश यदि आप प्रसन्न हैं, यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो मेरे पति हो जाइए। शाम मेरी बात मान लीजिए, आपकी आज्ञा लेकर मैं अपने पिता के घर जाती हूँ और आप अपने विवाह की तैयारी कीजिए। और विवाह बहुत भव्य होना चाहिए। आप तो लीला करने में वैसे ही कुशल हैं। मेरे पिता हिमान के पास चलिए और उनसे मेरी याचना कीजिए। मुझे मांगिए, याचक बन के जाइए और मुझे मांगिए, मतलब मांगने वाले जो होते हैं। मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा करना चाहिए, उनके यश फैलाने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए। और मेरा गृहस्थ आश्रम आप सफल बनाए। जब आप प्रसन्नता पुरुषों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था तब उन्होंने ग्रहों की ठीक से पूजा नहीं की थी, जिसकी वजह से विवाह में विघ्न आ गया था। पर इस बार आपको, इस जन्म में आपको विवाह की सारी रीति रिवाज निभाने पड़ेंगे। मेरे पिता हिमान ये अच्छी तरह से ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री शुभ कारक तपस्या की है। उनको पता लग लेना चाहिए कि मैंने बहुत शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े ही प्रसन्न हुए। हंसते हुए प्रेमपूर्वक कहते हैं, शिव ने कहा देवी महेश्वरी मेरी बात सुनो। मंगल कारक या और निर्दोष है, इसे सुनकर वैसा ही करो। ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सारे अनित्य हैं। भामिनी ये सबको जो कुछ दिखाई देता है वह नश्वर है। मैं निगुण परमात्मा ही गुरु से युक्त हूँ। अनेक और एक से अनेक हो गया हूँ, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ। किसी की लाइट की जरूरत नहीं है, मैं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता हूँ। वही परमात्मा मैं दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी मैं सर्वत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र कर दिया है। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति माँ माया तुम ही हो। ये संपूर्ण जगत की माया रचने वाली भी तुम हो। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी बुद्धि के द्वारा इसे धारण कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे भी अपने भीतर ही सींचा, अपने भीतर पाया है। ये तीन दिनों के अवशिष्ट देवी कौन मुख्य ग्रह हैं, कौन से ऋतु समूह हैं और कौन कौन से उपग्रह हैं, इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है। गुण कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वस्तुता के कारण भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण किए हैं। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजी मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता और भिक्षुक भिखारी बनकर नहीं जा सकता और ना ही तुम्हें मांग सकता हूँ। गिरजानंदिनी महान गुणों से गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुख से कभी भी मांगने दे ही या दो ऐसा नहीं बोलते हैं, नहीं तो वो लघुता को प्राप्त हो जाते हैं, छोटे माने जाते हैं। कल्याणी ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो कि तुम क्या कह रही हो मेरे लिए भद्रे? तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी का ऐसे कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम किया। पार्वती बोली है नाथ आप आत्मा है, मैं प्रकृति हूँ। इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र हैं। निर्गुण होते हुए भक्तों के अधीन रहने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभो प्रभु आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना का अनुसरण करना चाहिए। शंकर आप मेरे लिए याचना करें, हिमान को दाता बनने का सौभाग्य दें। महेश्वर मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए ना। सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती हूँ। आप पर ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, निर्विकार है, निरीह है और स्वतंत्र परमेश्वर है।
यद्यपि भक्तों के उद्धार में संलग्न रहते हैं और सुगुण भी हो जाते हैं, सबकी आत्मा में वास करते हैं, लीला विहारी बन जाते हैं, लीलाएं करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि आप बहुत प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव महेश्वर, मतलब कहने का मतलब है आप ड्रामे करते रहते हो, नाटक करते रहते हो, उसमें आप आर्टिस्ट हो पूरे। महादेव महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ। अब बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए नाथ। महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश को फैलाइए, विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भवसागर से पार हो जाएं, जिसे सुनकर और गा गा कर लोग भवसागर को पार कर जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया, मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर चुप हो गई और उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का रसूल करने के लिए वैसा ही करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नतापूर्वक करने के लिए होकर वे हंसने लगे और हर्ष से भरे हुए शंभु उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए। महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से ये सारा वृतांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण भी सब कुछ समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद उस समय वहाँ महान मंगल होने लगा, सबके दुख नष्ट हो गए और रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।